गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओटोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, सिंथेसिस वाया इनोलेट, इनोलेटों के द्वारा संश्लेषण, ये पढ़ा था अपनी यूनिट फर्स्ट के अंदर। उसमें हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में एथिल एसिटोएस्टेट के निर्माण का मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था सिंथेसिस। इसमें फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने क्लेजन संघनन। क्या पढ़ा था? क्लेजन संघनन। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया था क्लेजन संघनन के द्वारा एथिल एसिटोएस्टेट का निर्माण कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। एसीटोन से हम एथिल एसिटोएस्टेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसकी हम कहानी देखते हैं कैसे बन रहा है ये। देखो, सबसे पहले लेते हैं अपन एसीटोन। क्या लेंगे? CH3CO CH3। ओके, ये लिया अपन ने। ये एसीटोन है आपका। इसका अदर नेम्स होता है क्या? 1 2 3 3 कार्बन है और एक ओन है, कीटोन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम। कितने टेम्परेचर पे? 973 से 1073 केल्विन टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर इसको देंगे। इतने टेम्परेचर पे क्या होता है? देखो कि ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस किस में? एक तो मैथेन के अंदर और एक हमारे पास प्राप्त होती है विषैली गैस CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कीटीन। कीटीन ये एक प्रकार की क्या है? विषैली गैस है, विषैली गैस। और ये आपका मेथेन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो स्पीशीज प्राप्त होती है, एक तो मेथेन और एक कीटीन। अगर हम इसके 2 मोल ले लेते हैं तो 2 मोल इसके और 2 मोल इसके, ठीक है। अब ये कीटीन क्या करती है? लास्ट में कीटीन के 2 अणु आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं? एक चक्रीय स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया, 2 पाई बॉन्ड टूट रहे और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे। कैसे बनेंगे? ये पाई बॉन्ड टूट गया, ये टूट के किसके मध्य शिफ्ट हो गया? इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के मध्य। और ये टूट के किसके मध्य शिफ्ट हो गया? इसके और इसके मध्य। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 मोल हैं, एक ये और एक ये, आपस में क्या करेंगे? चक्कर बनाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं द्विलकीकरण। क्या बोल सकते हैं? द्विलकीकरण। द्विलकीकरण, ठीक है। चक्रीकरण हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हो इसको, चक्रीकरण। क्या बोल सकते हो? चक्रीकरण। तो क्या बन जाएगा? देखो, CH2 C सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया। कौन सा बना? इसको बोलते हैं डाइकीटीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइकीटीन। ये डाइकीटीन हो गया। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे अपन? डाइकीटीन बोलेंगे। डाइकीटीन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CO CH2 C डबल बॉन्ड O, ये इसमें मिला दो एथेनॉल OH C2H5।
C2H5OH एल्कोहल है ये। अब देखो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा इसकी कम है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इस पे प्लस आ गया। और लोन पेयर कहाँ जाते हैं? प्लस की ओर, तो ये लोन पेयर किधर जाएगा? इसकी तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया। इसके बाद में ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड C O माइनस आ गया, O माइनस हो गया, और इससे क्या जुड़ जाएगा? ये O, यहाँ से H, ये प्लस आ गया, और ये आ गया C2H5, और ये इसकी तरह जुड़ गया, तो ये स्पीशीज बन गई। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं। देखो इसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड C O CH2 C O माइनस OH C2H5, ये आ गया। यहाँ से दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, वो आगे चलती है, आपको तो यही एक ही बता देते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये टूट के यहाँ चला जाएगा। टूट गया, क्या हुआ? ये टूट गया ना, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, ये C आ गया, ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर से उठा के इधर कर देता हूँ माइनस, और ये इधर से जोड़ा है CH2, आगे आ जाएगा C, वापस डबल बॉन्ड आ गया इसमें, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH C2H5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना, C2H5 प्लस। ठीक है, इसके बाद में देखो ये H निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेगा? इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, तो ऑक्सीजन का जो प्लस है वो कहाँ जाएगा? H के, तो ये H प्लस कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C OH आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये वाला प्लस है इसके पास चला गया, ये फिर हो गया ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो ये कौन सा फॉर्म है? ये तो OH आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो एक ही कार्बन पे OH और डबल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। कौन सा रूप है? इनोल रूप, या इनोल समावयवी बोल सकते हो इसको, इनोल समावयवी। ठीक है, अब ये इनोल समावयवी चलावयता के द्वारा, चलावयवता जिसको हम बोल सकते हैं टॉटोमरिज्म। ठीक है, चलावयता के द्वारा कीटो रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा? यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H निकल के कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो इस पे माइनस, बॉन्ड टूटा, माइनस आ गया, माइनस पे कौन जुड़ेगा? यहाँ से H प्लस निकल के आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 CO और C2H5। तो ये आपका कंपाउंड बना हो गया AAA।
क्या प्राप्त हो गया? AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर या एथिल एसिटो एस्टेट बोल सकते हो। ठीक है, हमें यही बनाना था, ये बन गया। तो आपको क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से है कि क्लेजन संघनन को विस्तार से समझाइए मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लेता है कि एथिल एसिटो एस्टेट को एसीटोन से कैसे प्राप्त करोगे या एस्टर से कैसे प्राप्त करोगे, है ना। तो ऐसे पूछ लेता है, कैसे पूछ सकता है। तो ये आपके दो मेथड थे, एक तो क्लेजन वाला और एक है ये एसीटोन से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एथिल एसिटो एस्टेट के निर्माण की दो ही मेथड आपके, और ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे AAE के भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, सामान्य रूप से भौतिक गुण कम ही पूछे जाते हैं, पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रहनी चाहिए। भौतिक गुण फर्स्ट है AAE, एक रंगहीन मधुर गंध। कैसी गंध? मधुर, मिट्टी, मधुर गंध युक्त द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य, लिक्विड होता है, नॉट सॉलिड, इट इज लिक्विड। ओके, सेकंड है आपका भौतिक गुण, इसका क्वथनांक। क्या? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 454 केल्विन होता है। 454 केल्विन होता है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो उबलना स्टार्ट हो गया वो गया। तो यहाँ पे ये द्रव्य है, और हमेशा द्रव्य का ही बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। सॉलिड का क्या देखते हैं? गलनांक देखते हैं। तो हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किसका देखते हैं अपन? द्रव्य का। और सॉलिड का क्या देखते हैं? गलनांक देखते हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, यह है जल में, किसमें? वाटर में, पानी में, जल में अल्प विलेय व ईथर व यह जल में अल्प विलेय तथा ईथर व एल्कोहल, ईथर व एल्कोहल, बेंजीन, इनमें पूर्णतः विलेय होता है। पूर्णतः विलेय होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यह ज्वलनशील पदार्थ होता है। ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण हैं। ठीक है, भौतिक गुण, रंगहीन मधुर गंध युक्त द्रव्य होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 454 केल्विन होता है। अल्प विलेय इन वाटर, अल्प विलेय जल में होता है, और पूर्ण रूप से विलेय एथर एल्कोहल जिसमें होता है, और ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चलावयता। क्या पढ़ेंगे? चलावयता। चलावयवता, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, चलावयता, ये एक प्रकार की समावयता होती है। कौन सी समावयता होती है? ज्यामितीय समावयता होती है। ये चलावयता एक प्रकार से, जो कि टोटोमेरिज्म है,
ये कौन सी समावयता होती है आपकी? ये होती है संरचनात्मक समावयता। कौन सी समावयता? संरचनात्मक समावयता। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? क्रियात्मक समावयता का भाग भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की क्या है? क्रियात्मक समूह समावयता भी होती है। वो कैसे होती है देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C आ गया, H, चालकता प्रदर्शित करने के लिए कार्बोनिल समूहों के निकटवर्ती कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तब जाके ये चालकता देगा, तब जाके ये चालकता समावयता प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी स्थिति इसमें है, किसमें? एथिल एसीटो एसीटेट में होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होती है। देखो CH3 CO CH HCO और C2H5, यह है कंपाउंड एथिल एस्ट्रोएस्टेट। ठीक है, कौन सा रूप है? कीटोन है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? कीटो आइसोमर। क्या बोल सकते हैं? कीटो आइसोमर, कीटो समावयवी, कीटो समावयवी, ये आपका कीटो समावयवी है। अब ये चालकता शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर, क्योंकि CO के पास OC2H5 है, तो इसको हम कार्बोनिल ग्रुप नहीं बोल सकते, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो CO ग्रुप है, इसके निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन, इसके निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये शो करेगा। मैंने बताया कि CO ग्रुप के निकटवर्ती कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके ये चालकता शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके दोनों ओर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है, जबकि इसके एक ही ओर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो ज्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ? कौन सा हुआ ज्यादा क्रियाशील? ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं चालकता शो करेगा, कैसे करेगा? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा ऑक्सीजन पे, और यहां से डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो डबल बॉन्ड है उसका स्थानांतरण होता है कार्बन कार्बन के मध्य, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसका स्थानांतरण होता है ऑक्सीजन पे। तो इस स्थिति में दो फॉर्म प्राप्त होते हैं, एक तो कीटो फॉर्म और एक इनोल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कीटो आइसोमर डायनेमिक फॉर्म में होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, गतिक साम्य में होगा, तो कीटो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनोल रूप के अंदर। तो देखो कैसे होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ का जो बॉन्ड है ये टूट के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस पे कौन जुड़ जाएगा? H प्लस जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3COH, H जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH CO2H5। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया आपका इनोल फॉर्म, OH और डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म। ये इनोल आइसोमर, इनोल आइसोमर, इनोल समावयवी। ठीक है, ये दोनों समावयवी एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, गति के साम्य में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चालकता का मतलब है कि ऐसे समावयवी जिनमें हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण होता है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दो समावयवी प्राप्त होते हैं, एक कीटो समावयवी और एक इनोल समावयवी। ये दोनों समावयवी एक दूसरे के गतिकीय साम्य में होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम चालकता बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति एथिल एसीटोएस्टेट में पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं AAE चालकता समावयता
प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसमें CO समूह के साथ CO समूह के साथ अल्फा स्थिति पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, जिसके कारण अल्फा हाइड्रोजन व C डबल बॉन्ड O समूह के द्विबंध के स्थानांतरण से द्विबंध का स्थानांतरण होता है, जिससे दो समावयवी प्राप्त होते हैं, जो कि गतिक साम्य में होते हैं। ये समावयवी निम्न है। फर्स्ट है कीटो समावयवी, दूसरा है इनोल समावयवी। ठीक है, ये दो समावयवी है, कीटोन और इनोल समावयवी। ये दोनों क्या होते हैं, गतिक साम्य में होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार AAE चलावयता प्रदर्शित करता है। अब वैज्ञानिक थे, एक तो था ग्यूथर, एक फ्रैंकलैंड और एक ड्यूपा था। क्या था, फ्रैंकलैंड, ड्यूपा और कौन, ग्यूथर। इन्होंने कीटो समावयवी और इनोल समावयवी के रूप प्रस्तुत किए। उन्होंने कुछ एविडेंस दिए, कुछ प्रूफ दिए, कुछ रिएक्शन दी, जिसके आधार पे बताया कि एथिल एसीटोएस्टेट इनोल रूप में भी होता और कीटो रूप में भी होता है। ठीक है, ग्यूथर ने AAE के इनोल रूप को प्रस्तुत किया तथा फ्रैंकलैंड व ड्यूपा ने कीटो रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने एथिल एस्टोएस्टेट के इनोल रूप और कीटो रूप को प्रस्तुत किया। इन्होंने अलग अलग एविडेंस दिए। ठीक है, तो सबसे पहले
यहां पे पॉइंट फर्स्ट आ जाएगा, कीटो रूप के पक्ष में परमाणु। इन्होंने अपनी अपनी स्ट्रक्चर दी, इन्होंने कुछ एविडेंस दिए, ठीक है। कीटो रूप के पक्ष में परमाणु मतलब उन्होंने कीटो रूप बताया ड्यूपा और फ्रैंकलैंड ने। तो किस आधार पे बताया कि एथिल एसीटोएस्टेट के कीटो रूप भी होते हैं, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन दी, कुछ एविडेंस दिए, कुछ प्रमाण दिए जो कि निम्न है। कीटो रूप के पक्ष में परमाणु, इसके निम्न प्रमाण है। तो क्वेश्चन आपको पूछ ले जाता है कि स्पष्ट करो कि एथिल एसीटोएस्टेट कीटो फॉर्म में भी होता है, तो आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन देनी पड़ेगी? जो कीटोन के साथ रिएक्शन करती है वो रिएक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि कीटोन है तभी तो रिएक्शन होगी। अगर कीटोन ही नहीं होगा तो कीटोन की रिएक्शन कहां से होगी, ठीक है। तो कीटोन की उपस्थिति को कंफर्म करने के लिए हमें वो रिएक्शन देनी है जो कीटोन के साथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन, अपचयन। क्या देखना है अपन को? अपचयन, रिडक्शन। देखो ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5। ये आपका क्या है? AAE है, एथिल एसीटोएस्टेट या एसिटिक एस्टर, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन, NaHG सोडियम अमलगम और C2H5OH। एथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम अमलगम ले लो या फिर दूसरा रीजन ले लो NiH2। निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कर दो या अमलगम की, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में एथेनॉल ले लो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ये केवल किसको अपचयित करेगा? इसको अपचयित करेगा। किसको अपचयित करेगा? इसको, केवल इसको। तो हमेशा कीटोन किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अगर कीटोन का अपचयन करवाओगे, कीटोन का अपचयन कराओगे तो एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है NaHG C2H5OH। ये इसके एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल CO ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH CH2CO OC2H5। तो क्या बन गया बताओ? एल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनोइट, ब्यूटेनोइट हो गया ना। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बोल सकते हो इसको, या ब्यूटेनोइट बोल सकते हो। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तो बीटा हाइड्रोक्सी आ गया कौन सी पोजीशन पे? ऑक्सो पोजीशन पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी समूह आ गया। तो ये हो गया आपका कीटो फॉर्म। तो लिख सकते हो कीटो फॉर्म। तो यहां लिख सकते हो कि लिखना क्या है? एसिटिक एस्टर का जो कीटो फॉर्म है उसकी रिएक्शन या उसका अपचयन सोडियम अमलगम या सोडियम अमलगम एथेनॉल की उपस्थिति में या निकल कैटलिस्ट व हाइड्रोजनीकरण NiH2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे CO ग्रुप का अपचयन OH में हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे कंफर्म होता है कि एथिल एसीटोएस्टेट के अंदर क्या है? कीटो समूह है। क्या है? कीटो समूह। कीटो समूह तभी तो कीटो फॉर्म हुआ। अगर इनोल समूह होता तो इनोल फॉर्म होता, तो उसकी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कीटो फॉर्म है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त हुआ। अगर कीटो फॉर्म नहीं होता, इसका कीटो फॉर्म नहीं होता तो ये हमें प्राप्त नहीं होता। जबकि हमें प्राप्त हो रहा है, ये बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त हो रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कीटो फॉर्म होगा। क्या होगा? कीटो फॉर्म होगा, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन, सेकंड एविडेंस हो जाएगा आपके योगात्मक
अभिक्रिया। फर्स्ट हमने पढ़ लिया अपचयन। अपचयन के द्वारा हमें प्रूफ हो जाता है कि एथिल एसीटोएस्टेट के अंदर कीटो फॉर्म भी होता है, मतलब एथिल एसीटोएस्टेट एक कीटो फॉर्म में भी होता है। तो फर्स्ट एविडेंस हमें पता चल गया। सेकंड एविडेंस देखते हैं अपन, सेकंड प्रूफ देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा कैसे पता चलता है कि एथिल एसीटोएस्टेट के अंदर क्या होता है, कीटो फॉर्म भी होता है। देखो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CO OC2H5, ये आपका एथिल एसीटोएस्टेट है AAE, ठीक है। CH3CO CH2 CO OC2H5, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन NaHCO3 NaHSO3, यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। सोडियम बाई सल्फाइड, यह तो ये केवल किसके साथ जुड़ेगा, कार्बोनिल समूह के साथ, कीटो समूह के साथ। ये तभी जुड़ सकता है जब कीटो समूह हो और ये रिएक्शन होगी। अगर ये रिएक्शन होगी इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, कीटो फॉर्म होगा। रिएक्शन होगी तो कीटो फॉर्म होगा, अगर रिएक्शन नहीं होती तो कीटो फॉर्म नहीं होता है। तो ये वैज्ञानिकों ने रिएक्शन दिया कि इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये रिएक्शन हो गई, हमें उत्पाद प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, कीटो रूप है। क्या है, कीटो रूप है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो ये है O माइनस, क्या आ जाएगा, विद्युत ऋणता ज्यादा ऑक्सीजन की कार्बन की कम है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये कैसे टूटता है, देखो ये टूटेगा Na प्लस प्लस HSO3 माइनस, माइनस आ गया, इस पे प्लस इस पे माइनस। अब ये भी टूटता आगे, H प्लस इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, पहले से एक माइनस था एक और आ गया तो SO3 माइनस 2। तो यहाँ पे 3 आयन बन गए, 2 पॉजिटिव और 1 ऋण आयन, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है, H प्लस, आकार छोटा है ना तो H प्लस ज्यादा क्रियाशील है तो रिएक्शन करेगा ये इसके साथ पहले, बाद में ये होगा। तो पहले प्लस वाला ये आएगा उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो O माइनस C पे प्लस आ गया, O माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, ये H प्लस, ये नहीं जुड़ेगा, ये ज्यादा क्रियाशील है तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CO माइनस के पास क्या जुड़ गया, H, ये CH3 ऐसे कैसे, ठीक है। और ये आ जाएगा CH2 CO OC2H5, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस, प्लस पे यहाँ पे प्लस है, प्लस पे कौन जुड़ेगा, माइनस वाला SO3 माइनस 2, माइनस 2 है तो एक माइनस इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO3 माइनस हो जाएगा। एक माइनस कैंसिल हो गया ना, जैसे एक प्लस प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ऐसे इस पे जो प्लस था इसका एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस वाला, तो प्लस वाला कौन बच गया, ये वाला, तो ये आ जाएगा SO3 माइनस Na प्लस। तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया आपका, ठीक है। एड प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एड प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, एड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ये तो हो गया इसके अंदर फर्स्ट योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन आ जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O CO OC2H5 प्लस HCl, ये हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे Cn माइनस हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा, H पे प्लस इस पे माइनस, यहाँ पे O माइनस C प्लस। तो यहाँ पे प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में जुड़ेगा तो इस पे माइनस आ गए तो इस पे H प्लस जुड़ जाएगा, इस पे प्लस आ गया तो इस पे Cn माइनस जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके CH3 Cn, ठीक है। Cn जुड़ जाएगा प्लस पे, O माइनस पे क्या जुड़ेगा, H, तो OH हो जाएगा। और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, CH2
COOC2H5, इसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये तो हो गई योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा कैसे कंफर्म होता है कि एथिल एसीटोएस्टेट कीटो फॉर्म में भी होता है। कीटो फॉर्म में तभी होगा जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करता है इसके साथ और ये बनाता है, ये रिएक्शन करता है इसके साथ, ये बनाता है, तो रिएक्शन संपन्न हो रही है। अगर रिएक्शन संपन्न हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एथिल एसीटोएसीटेट क्या होता है? कीटो फॉर्म में भी होता है। अगर कीटो फॉर्म में नहीं होता तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते। तो ये एक एविडेंस ये हो गया। और थर्ड एविडेंस आ जाएगा आपके, लास्ट एविडेंस है कीटो का। थर्ड एविडेंस, योगात्मक संघनन। योगात्मक संघनन, इन दोनों में डिफरेंस है। योगात्मक अभिक्रिया अलग चीज होती है, योगात्मक संघनन अलग चीज होती है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब इसमें योग होता है, निकलता कुछ नहीं है। और योगात्मक संघनन में क्या होता है? योग होने के साथ साथ निकलता भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो थर्ड एविडेंस हो गया, थर्ड प्रूफ हो गया क्या? योगात्मक संघनन। इसमें भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे NH2OH के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पे वही कंफर्म करना है, COCH3 CH2 COOC2H5, ये हो गया NHOH। ये ले लिया पुणे हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये इसका कीटो फॉर्म ले लिया पुणे, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, यहां से क्या निकल जाएगा? जल, पानी निकल गया, H2O। ठीक है, ये निकल गया, H2O निकल गया। बनेगा क्या? देखो क्या बनता है, डबल बॉन्ड NOH CH2 COOC2H5, इसको बोलते हैं ऑक्जीम। क्या बोलते हैं? ऑक्जीम डेरिवेटिव। ऑक्जीम डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑक्जीम बन गया। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ऑक्जीम बनता है। ऑक्जीम बन रहा है, ये ऑक्जीम बनना ही ये कंफर्म करता है कि एथिल एसीटोएस्टेट एक कीटो फॉर्म में होता है। ये कंफर्म करता है, ये बन रहा है तभी तो कंफर्म हो रहा है। अगर ये नहीं बनता इसका मतलब इसके अंदर कीटोन समूह नहीं है तभी तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि रिएक्शन हो रही है तो इसके अंदर कीटो फॉर्म होगा। ठीक है, ये एविडेंस हो गया। इसी के अंदर सेकंड देख लो, कौन सा? फेनिलहाइड्रोजीन C6H5NH2। फेनिलहाइड्रोजीन के साथ, ओके। तो यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ओके। NH C6H5, ये आपका फेनिलहाइड्रोजीन है। ठीक है, और ये आपका एथिल एसीटोएस्टेट कीटो फॉर्म है। तो ये फेनिलहाइड्रोजीन भी क्या करता है? कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। ये लो, ये कर लिया इसने रिएक्शन और ये निकाल दिया इसने H2O, निकाल दिया H2O। क्या निकाला? H2O। H2O निकाल दिया, क्या बन जाएगा? CH3 CO CH3 C डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे NH C6H5 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O
OC2H5। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन व्युत्पन्न बोल सकते हैं इसको, फेनिल हाइड्रेजोन व्युत्पन्न बोल सकते हैं, फेनिल हाइड्रेजोन व्युत्पन्न, फेनिल हाइड्रेजोन व्युत्पन्न प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फेनिल हाइड्रेजीन है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रेजोन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने लिया है एथिल एसीटोएस्टेट, उसका कीटो फॉर्म होता है, ये कीटो फॉर्म है, तभी तो ये इसके साथ रिएक्शन की, तभी हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। अगर ये कीटो फॉर्म नहीं होता तो हमें उत्पाद प्राप्त नहीं होता। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो एथिल एसीटोएस्टेट है वो कीटो फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज लास्ट में लिखनी पड़ेगी आपको तीनों रिएक्शन के बाद में। उपरोक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि AAE कीटो फॉर्म में भी होता है, कीटो समावयवी, AAE कीटो समावयवी के रूप में भी होता है, या AAE कीटो समावयवी भी बनाता है। ओके, ये कंफर्म हो जाता है तीनों रिएक्शन से, अपचयन, योगात्मक अभिक्रिया और योगात्मक संघनन। ये तीनों रिएक्शन देता है कौन? AAE तीनों रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब उसमें कीटोन समूह है, और कीटोन समूह होता है वो कीटो समावयवी भी बनाता है। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनोल के रूप में, इनोल के पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया कीटो के पक्ष में प्रमाण, क्या क्या एविडेंस है कि कीटो होता है। इसी तरीके से हम इनोल के रूप में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।